दोस्तों, कहा जाता है कि अनारकली शहंशाह अकबर के दौर हुकूमत में मुगल दरबार में एक दरबारी थी। लेजेंड के मुताबिक इसका अकबर के बेटे शहजादा सलीम के साथ नाजायज रोमानवी ताल्लुक था, जो बाद में शहंशाह जहांगीर बना। अनारकली और शहजादा सलीम के ताल्लुक ने मुबैना तौर पर मुगल दरबार में जबरदस्त तनाव पैदा किया कि उनके इसे मुगल खानदान के सख्त इखलाकी ज़ातों और दर्जा बंदी के ढांचे की तौहीन के तौर पर देखा जाता था। कहानी बताती है कि अनारकली और शहजादा सलीम के ताल्लुकात को अकबर ने दरियाफ्त किया था, जो इसे शाही सजावट के साथ गद्दारी और अपने इख्तियार के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखते थे। वाक़ये के कुछ वर्जन ये दावा करते हैं कि अनारकली सिर्फ एक दरबारी रक्कासा ही नहीं थी, बल्कि अकबर की लौंडियों में से एक थी, जो सलीम के साथ इसके ताल्लुकात को और भी बदतमीज बना देगी। मशहूर दास्तान में अकबर के बारे में कहा जाता है कि मुगल सल्तनत की इज्जत की हिफाजत और अपने बेटे को तादीब करने के लिए अकबर ने अनारकली को मौत की सजा दी थी, और सजा के तौर पर अनारकली को 2 दीवारों के दरमियान जिंदा दफन किया गया था। इस अमल को अक्सर शाही नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के तौर पर पेश किया जाता है। तारीखी तौर पर इस दावे की तायीद करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि अकबर ने अनारकली को फांसी दी थी। इस वाक़ये ने ज़बानी रवायात और रोमानवी अदब के जरिए अहमियत हासिल की, जिसका इख्तिताम 1960 के बॉलीवुड माइकावी मुगल आज़म में इसकी मकबूल तस्वीर में हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ अहम बातें हैं जो इस वाक़ये की सदाकत पर सवाल उठाते हैं। पहली बात यह कि मुगल रिकॉर्ड में इस वाक़ये की गैर मौजूदगी गहरी सोच में डालती है। इसकी वजह यह है कि मुगल दरबार के सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें जहांगीर की याददाश्त मतलब तुजुक जहांगीरी में अनारकली सलीम के साथ इसके मुबैना ताल्लुक का जिक्र मौजूद ही नहीं है। जहांगीर, जो अपनी सवाने उम्री के हवाले से मशहूर है, उन्होंने अपनी तहरीरों में ऐसे किसी वाक़या का हवाला नहीं दिया। दूसरी बात गैर वाज़ेह शनाख्त के मुतालिक है, जिसमें नाम अनारकली बजात खुद एक शायराना अफसानवी उन्वान लगता है, जिसका तर्जमा अनार का फूल है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि अनारकली शायद एक दरबारी रक्कासा रही होगी, जबकि दूसरों का ख्याल है कि अनारकली एक लौंडी थी, आबाद में कहानी सुनाने वालों की तख्लीक करदा अफसानवी शख्सियत थी। सबसे अहम बात जो बड़े बड़े दानाओं को भी गिरी सोच में डाल देती है वो है अनारकली का मकबरा। लाहौर में एक मकबरा मौजूद है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है और अक्सर इसके साथ मुंसलिक होता है। मकबरे पर लिखा है, अगर मैं अपने महबूब को एक बार फिर देख सकता हूँ तो मैं क़यामत तक खुदा का शुक्र अदा करूँगा। और ये मुबैना तौर पर जहांगीर ने लिखा। ताहम मौरखीन इस बात पर बहस करते हैं कि आया ये मकबरा अनारकली का था किसी और फर्द का, जैसे अकबर की बीवियों में से किसी का फिर जहांगीर की लौंडी का। अनारकली की कहानी को नौआबादियाती दौर में अहमियत हासिल हुई, जब फारसी और उर्दू शायरों के साथ साथ इब्तिदाई मौरखीन ने इसे अलमनाक मोहब्बत की अलामत के तौर पर मकबूल किया। गालिबन ये कहानी मोहब्बत और कुर्बानी के मौज़ूआत को उजागर करने के लिए मुज़य्यन की गई थी। ठोस शवाहिद की कमी की वजह से अनारकली और इसकी मौत के बारे में असल हकीकत अब भी गायब है। उगरचे वो एक हकीकी शख्स हो सकती है, लेकिन इसकी जिंदगी और मौत की तफसीलात सदियों से रोमानवी और मुबालगा आराई की गई है। हो सकता है कि दास्तान की इब्तिदा ज़बानी तारीख आलोक दास्तानों के टुकड़ों से हुई हो और हकीकत को अफसाने के साथ मिलाया गया हो। मौरखीन आमतौर पर अनारकली की कहानी को तारीखी हकीकत के बजाय एक रोमानवी अफसाना करार देते हैं। उगरचे लाहौर में इसका मकबरा कहानी में एक दिलचस्प लम्हे का इजाफा करता है, लेकिन ये यकीनी तौर पर इसके वजूद इसकी मौत के हालात की तस्दीक नहीं करता है। इसके बजाय ये कहानी ममनुआ मोहब्बत और मुआशरती उसूलों को पामाल करने के लिए तैयार हुई है। दोस्तों, अनारकली की कहानी उगरचे हकीकत से कहीं ज्यादा ख्याली है और नाजरीन को मोहब्बत, कुर्बानी और अथॉरिटी के सामने बगावत की एक ताकतवर नुमाइंदगी के तौर पर मशहूर करती है। ये ख्याल कि अकबर ने अनारकली को इसलिए मारा कि वो अपने बेटे के साथ रोमानवी तौर पर शामिल थी, इसकी जुड़े अदब और फिल्मों में बहुत गहरी हैं, जैसे 1960 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म मुगल आज़म। उगरचे अनारकली की कहानी जबरदस्त है, लेकिन इसमें तारीखी शवाहिद का फुकदान है और इसे बड़े पैमाने पर रोमानवी अफसाना समझा जाता है। अकबर और सलीम के दरमियान अपनी जिंदगी के दौरान काफी तनाव रहा, लेकिन अनारकली पर उनके दरमियान तसादुम का कोई तारीखी सबूत मौजूद नहीं है। अनारकली की कहानी को नौआबादियाती दौर में अहमियत हासिल हुई जब फारसी और उर्दू शायरों ने मुगल माजी को रोमानवी किया। बाद में इसे नावलों, ड्रामों और फिल्मों में मकबूलियत मिली, जिसने इसे तारीखी वाक़ये की बजाय एक अलमनाक मोहब्बत की कहानी में बदल दिया। असल हकीकत ये कि अकबर बादशाह की अनारकली के कत्ल की कहानी हकीकत से ज्यादा अफसानवी है।
اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ انارکلی کبھی موجود تھی اکبر نے اسے پھانسی دی تھی۔ اس کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ یہ داستان مغل تاریخ کے ایک رومانوی بیان کے طور پر ابھری ہے، جس میں حقیقت، افسانے اور ثقافتی تخیل کے عناصر کو ملایا گیا ہے۔ افسانہ برقرار ہے کہ ان کے یہ محبت، قربانی اور ذاتی خواہشات کے درمیان تناؤ کے موضوعات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، جو اسے ایک طاقتور اور پائیدار کہانی بناتا ہے، حالانکہ اس کی جڑے تاریخ کے بجائے افسانے میں ہے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر اور اس کے بیٹے شہزادہ سلیم کے درمیان تعلقات میں پیار اور تنازع کی آمیزش تھی۔ اکبر کو سلیم سے بہت زیادہ توقعات تھیں۔ امید تھی کہ وہ انصاف، رواداری اور انتظامی قابلیت کی ان اقدار کو مجسم کرے گا جنہیں اکبر نے خود برقرار رکھا تھا۔ تاہم سلیم کے ابتدائی برسوں میں بغاوت اور بے صبری کی ایک لہر تھی، جس نے ان کے تعلقات کو کشیدہ کر دیا۔ جیسا کہ وارث ظاہر ہے، سلیم نے اکبر کی وراثت کے مطابق زندگی گزارنے کا بہت زیادہ دباؤ محسوس کیا، ایک بوجھ جو اس کی مخالفت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے سلیم پختہ ہوتا گیا، اکبر کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ تنازع کا بنیادی ذریعہ تخت پر چڑھنے کے لیے سلیم کی بے صبری تھی۔ اکبر کی جانب سے بعض مشیروں، جیسے کہ ابو الفضل، جو کہ ایک تاریخ نگار تھے، ان کی ترجیح سے اس نے اپنے آپ کو ایک طرف محسوس کیا۔ سلیم ان افراد کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی راہ میں رکاوٹوں کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب سلیم نے 1599 میں اکبر کے خلاف بغاوت کی، جبکہ شہنشاہ دکن میں فوجی مہم پر تھا۔ سلیم نے الہ آباد میں اپنی عدالت قائم کی اور خود کو شہنشاہ قرار دیا۔ کھلے عام خلاف ورزی کے اس عمل نے اکبر کو گہرا نقصان پہنچایا، جس نے اسے خاندانی اور شاہی وفاداری کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھا۔ اپنی مایوسی کے باوجود اکبر نے اپنے بیٹے کے خلاف سخت تزیری اقدامات کرنے سے گریز کیا، جو اس کی پائیدار محبت اور صلح کی امید کی نشاندہی کرتا ہے۔ اکبر، جو اپنی سفارتی ذہانت کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے سلیم کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سلیم کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش کی اور اسے شاہی حلقے میں واپس لانے کی کوشش کی۔ سلیم کی بغاوت کے باوجود اکبر نے خاندان کے اندر اتحاد کی اپنی گہری خواہش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنا صحیح وارث سمجھنا جاری رکھا۔ مفاہمتی عمل بتدریج تھا اور دونوں طرف سے سمجھوتوں کی ضرورت تھی۔ اکبر نے سلیم کو اس کی بغاوت کے لیے معاف کر دیا اور اسے مغل دربار میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے کام کیا۔ معافی کا یہ عمل اکبر کی عملیت پسندی اور ایک مستحکم جانشینی کی اہمیت کے بارے میں اس کی سمجھ کو واضح کرتا ہے۔ Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.